आप मेरे कसम खा के कहिए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। छतरगुड़ी, हाँ, तुमने कसम देकर मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम बच्चे हो। अभी ये सब बातें सुनकर तुम्हारे दिल पर गहरा असर पड़ सकता। हाँ, इसमें रहस्य क्या? लेकिन तुम्हें भाई का कसम, दोनों भाई के बीच की बात किसी को पता न चले। किसी को पता नहीं चलेंगे। छतरगुड़ी, हाँ, आज मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुझे उत्तर देना होगा। आज क्या? कल मैंने तुम्हारे भाभी को लाया हाँ भैया, और ठीक रात्रि के 12 बजे कुछ पल पहले हाँ, तुम्हारे भाभी के अंचल घर कोहबर गए। तो वहाँ एक कागज का टुकड़ा था। जैसे मैंने उठाकर पढ़ा तो मेरा होश उड़ गया। अच्छा, उस कागज के टुकड़े में ऐसे ऐसे शब्द लिखा था कि मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया वो कागज के। क्या? बता, एक बात बता, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं। भैया, ये घर तो आप ही का है। झूठ बोलते हो। नहीं तो आज नेका धन से इस घर के लिए पराया बन गया। क्यों भैया? यह बता, कोई इंसान अपने पत्नी से नहीं मिल सकता? क्या आप अपने पत्नी से नहीं मिलते हैं? नहीं। जानते हो उस कागज के टुकड़े में लिखा था, प्रिय भैया सादर प्रणाम, आज की रात कोहबर करते हैं तो पत्नी नहीं मां बहन की सेज, भोजन करना गांव की मांस, पानी पीना गांव की रक्त। और इस पत्र को पढ़ते ही 12 वर्ष के लिए श्री राज मोड़ंग चले जाए। ये किसने लिखे थे? अरे कौन लिखेगी? जिस बहन को बेटी की तरफ पाला, बहन फुलबंती लिखा। नहीं, जार पगले मेरे भाई, इसलिए नहीं भैया, मैं घर छोड़कर चला गया था और आधे रास्ते से लौटकर तुम्हारे भाभी से मिलने आया। इसलिए तुम्हारे भाभी साक्ष्य के रूप में मेरे सामने तुम्हें खड़ा कर दिया। क्या आप घर छोड़ के चले गए थे? हाँ, और मेरा भाई, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। मेरे साथ हसन दलाल, मैं जा रहा हूँ। हे कैसे कहते आ रहा भैया, हे भाभी जी, हतारी हो रहा। भाभी ऐसा हतारी हो रहा। कोना राता भाभी आई हो हतारी। अरे पगले, तुम है ना, तुम अपने भाभी को रखना, मुझे जाने दे। तोरा पीना
केना रहतै नावयई हो तू सुनो, आज से 12 वर्ष के लिए मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरे भाई आहो भाई भैया जा रे या तो क्या किया जिस भाई कैसे मेरा बस दादा तोहरा बिना अब बासिल करना हो भाई भैया जी अब रे तू लारा तोहरे ऊपर रे भैया भाभी जी छोरियो या बासिल करना अरे पगले रो रहा, खुद मुझे रुला रहा था। ना देख, तुम्हें मेरा कसम है, तुझे मेरा सौगंध है। देख क्या रे, पिताजी नहीं रहे तो क्या मैं तुम्हें कभी रुलाया, कोई दुख होने दिया? अरे पगले बहुत कम 12 वर्ष की तो बात है रे, आ जाऊंगा 12 वर्ष के बाद, मुझे जाने दे। देख हाँ हाँ बोल, बस 12 वर्ष से कितना दिन बीतने में लगेगा, मैं आ जाऊंगा मेरे भाई। भैया अगर 12 वर्ष पूरी हो जाएंगे तो आप मुझसे आके मिलिएगा ना? अवश्य, मैं वचन देकर जा रहा हूँ, 12 वर्ष पूरी होते मैं तुमसे मिलने आऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अगर 12 वर्ष पूरी हो जाने पर आप मुझसे आके नहीं मिलिएगा तो मैं किसी पोखर तालाब में जाकर डूब के मर जाएंगे। अरे जिस तरह भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए थे ना, तो अयोध्या में किसी को नहीं ढूंढा था, सबसे पहले आकर अपने प्यारे भरत भाई को ढूंढा और उससे मिला। मैं आऊंगा यह नए का धन से अपने भाई छतरपुर से मिले। अरे तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा। भैया मुझे नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े, नहीं चाहिए अच्छे अच्छे खिलौने, बस आप जल्दी आ जाना भैया। मेरे भाई, और याद रख लो, तुम्हारे भाभी के कोख से
एक पुत्र जन्म लेगा। क्या एक पुत्र जन्म लेंगे? हंसेगा तो लाल, अच्छा रोएगा तो मोती, उस बच्चे की पहचान है। अच्छा मेरे भाई हाँ अब मुझे जाने दे, विलंब न करो। भैया क्या मैं इस टाइम भाभी के पास जा सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं, और जाकर पूछ लेना भाभी चोर थे अपने भैया। ठीक है भैया, जा। प्रणाम भैया। खुश। हे भगवान, मेरी पत्नी इतनी चालाक, मुझे मीठी मीठी बातों में फंसा कर दोनों भाई से मिलन करवा। और यह भी अच्छा हुआ कि भाई से भाई मिल गए तो उनके आगे की सहारा हो जाएगा। हे भगवान, मैं चलता हूँ, विलंब हो रहा है, हसन दलाल कहीं चल गया तो यह जुल्म हो जाएगा। आओ हो भाई जी हो, चाली हो बेली, सारा चूका ना दिया हो ना, भाई जी चाली सारा चूका ना दिया हो। बेहुदा को पता है क्या हुआ नहीं हुआ, कुंभकर्ण के जैसे खराटा मार रहा है। हसन हसन, लगता है बेहुदा स्वप्न देख रहा है। हसन अभी रे हसन, अरे बेहुदा, लगता खुदाल चला करके आया बेहुदा। ओ कोरती हमरा सुते दे छे भक्तरी केल बरिया में फिर अरे सवेरा हो गया, देख सवेरा भले की भोर भले, भोर कखनी सवेरा में न उठ भी हमरा सुते दखन। अरे वही हुआ सवेरा भोर, वही हुआ, ठीक है। यह बताओ, जब तुम्हें नींद लगा, जब तुम्हें नींद लगा मुझे जगा देना चाहिए ना। भक मालिक केहन गप पूछे छी, हमरा उठबै के मौका देलकै यही 8-10 गो यही पिपनी पर चढ़ गेलै, जबरदस्ती उठा के बजाड़ देलकै। हम यहाँ के जागल रहते तब न उठेतिए। अरे चलते, अरे बेहुदा कब से मैं चेक कर तुम्हें जगा रहा हूँ, देख 3-4 नाव चली गई, बस ये लास्ट आखिरी नाव है। कपड़ा ले कपड़ा जाए छे, रुको ना, भोर भेल आब इला छूट जेबे तो छूट जे, तो मोटर वाला ला से चल, पीछे से बहुत हो बाहरों भीतर जाला तो भकी नहीं, नहर पर से। अरे उस पार जाएंगे तो देखा जाएगा। चल अच्छा जाए छे, मुंह कान धोइ ले छी, मुंह कान धोइ ले छी। या लगता नाव छुड़वाएगा, चल तू नहीं लेता तो मैं ही ले लेता। अरे नाव खुल जाएगी, चल चल। आने सुना हाँ नहीं देना, बात करने दीजिए, नहीं देना। एक बात बतबा, घर से जो 12 बजे रात में चल लिए जाएगा, ये बात बनाएगा। आने सुन वक्त
लाबो हम तो जाने थे तोरा ले जा के मन से नहीं है। एगो बात कहा, जखनी 12 बजे रात में घर से दोनों गोरा निकल लिए, तोहर मुंह केहन लागे रहा तखनी सोन